प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे सभी भाइयों और सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के महान और मीठे नाम में जय मसीह की। मैंने जो आज का वीडियो बनाया है उसमें जो मसीह विश्वासी भाई बहन हैं और एक डर सा बीच में आ गया। इधर मैं देखता हूँ कि उनके बीच में एक डर आ गया है कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है। हमें सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि हम जान गए हैं। बिल्कुल सच है कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है, एंटी क्राइस्ट आएगा, समय बहुत निकट है। लेकिन एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो क्या करेगा वो? मसीह भाई बहनों पे सताव होगा, कुछ मृत्यु को प्राप्त करेंगे, कुछ बहुत दर्द को सहेंगे, कष्ट का जीवन। और इससे ज़्यादा क्या होगा? एक बात बताइए, मृत्यु तो आनी है, मृत्यु तो आनी है। अब वो एंटी क्राइस्ट के जरिए आती है या कहीं और से? तो क्या हमें विश्वासी भाई बहनों को डरने की ज़रूरत है? और अभी मैं स्किप नहीं करिएगा, सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे बताऊंगा कि एक मसीह भाई बहन को सबसे ज़रूरी बात क्या है जो हमको करना है, सबसे ज़रूरी काम कौन सा करना है वो मैं भी बताऊंगा। 10 मिनट का मेरा वीडियो है, 10 से 12 मिनट हो सकता है, 1-2 मिनट और ज़्यादा हो सकता है। स्किप मत करना, बने रहना। परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आज आपसे बातचीत करेगा और ध्यान से सुनना। आपको पता है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य कब लिखा गया था? यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ऐसे समय लिखा गया था जब मसीहों को उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा था, जब बहुत सताव हो रहा था, उस वक्त लिखा गया था। यीशु मसीह पर प्रभु और स्वामी के रूप में विश्वास करने के कारण इसके लेखक की चिंता का प्रमुख विषय अपने पाठकों में आशा और उत्साह का संचार करना, उनसे यह आग्रह करना था कि वे दुख और सताव के समय विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने सारे शत्रुओं को, जिसमें शैतान भी सम्मिलित है, सदा के लिए पूर्ण रूप से पराजित करेगा। और जब यह विजय पूर्ण हो जाएगी तो वह अपने विश्वासियों के लोगों को नए आकाश और नई पृथ्वी की आशीषों से परिपूर्ण करेगा। विश्वासी भाई बहनों के लिए एक आशा है, उसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ज़रूरी काम मैं आपसे बोलूँगा वो ज़रूर करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम। 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11वीं आयत। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। देखिए, एक मसीह भाई और एक मसीह बहन का सबसे ज़रूरी काम जानती क्या है? आप समझ गए होंगे, जीवन की पुस्तक में उसका नाम होना। बहुत सारी विपत्ति आएंगी, संकट आएगा, क्लेश आएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार हो।
मृत्यु क्या अभी महामारी आई, क्या मृत्यु नहीं आई? कितने लोग चले गए इस दुनिया को छोड़ के। एंटी क्राइस्ट के जरिए अगर मृत्यु आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? लेकिन मृत्यु आ गई और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो गलत हो जाएगा, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, हमारा मसीह के पीछे चलना व्यर्थ हो जाएगा। एक मृत्यु तो अभी आएगी और दूसरी मृत्यु इसे नहीं आना है। और अगर ये आ गई, देखिए 14वीं आयत कहती है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। आपको पता है उस झील में फिर कोई सल्यूशन, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक सेकंड के लिए बोलोगे कि प्रभु मुझे एक मौका मिल जाए, एक और मौका मिल जाए, जिससे कि मैं अपने जीवन को बदल दूं, जिससे कि मैं अपने गुनाह से गुनाह की माफ़ी मांगूं, क्षमा मांगूं। लेकिन फिर कोई भी समय आपको नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको एंटी क्राइस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, एक बात से डरने की ज़रूरत है, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, इस बात को लेकर के आपको डरने की जरूरत है। मैं यहाँ पे प्रकाशित वाक्य और कुछ आपके साथ शेयरिंग करूँगा। 22वां अध्याय 10वीं आयत क्या कहती है? फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। देखिए, ब्लेस्ड हैं आप, आशीषित हैं वो, आशीषित हैं वो जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। अभी भी समय है, अपने वस्त्रों को धो लीजिए। मैं आपके इन वस्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ शारीरिक, जो हमने काम किए हैं, जो गुनाह किए हैं, व्यभिचार किया है, बुरी बुरी बातें की हैं। अभी भी खुदा का कलाम आपसे कह रहा है कि अपने वस्त्रों को धो लीजिए, बाद में तरस जाएंगे, एक सेकंड भी आपको नहीं मिलेगा। आप इन वस्त्रों को धो लेंगे, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। एक मसीह विश्वासी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम ये है कि जीवन की पुस्तक में उसका नाम होना ज़रूरी है। एंटी क्राइस्ट कुछ नहीं कर सकता है, आपको मृत्यु दे सकता है। कलाम में लिखा है कि उससे मत डर जो शरीर को हानि पहुंचाता है। शरीर को ही तो हानि पहुंचा सकता है ना, कष्ट आएगा, सताव आएगा, प्रभु की मोहर लगेगी प्रभु के लोगों के ऊपर, ये ज़रूरी है। हम प्रभु के लोग हैं, हमारा काम प्रभु जैसा चाहता है हमें वैसा होना है, जिस लिए हम सीख रहे हैं, किस कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम मसीह हैं और हम अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखाने के योग्य ही नहीं हैं, तो फिर हम किस तरह के मसीह हैं? आप बताइए, क्या पर्पस है जीने का? एंटी क्राइस्ट को देख के डर गए, एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, सताव आ जाएगा, राशन पानी बंद हो जाएगा,
एंटी क्राइस्ट की मोहर लगेगी, उसी को राशन दिया जाएगा जिसमें वो चिप पड़ी होगी, जिसमें वो मोहर लगी होगी। मसीही लोग सताए जाएंगे, मारे मारे फिरेंगे, एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर को भाग जाएंगे। अरे भरोसा रखिए, हमारा प्रभु तो आने वाला है, हमारा मसीहा भी तो आने वाला है, हमको ले जाएगा। लेकिन कब? जब जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा होगा। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी काम है एक मसीह का। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन को बदल डालिए, अपने वस्त्रों को धो लीजिए। जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। एंटी क्राइस्ट आएगा, वो क्या करेगा, इससे डरने की एक विश्वासी को ज़रूरत नहीं है। मृत्यु से ज़्यादा वो कुछ नहीं दे सकता। मृत्यु हमारा क्या बिगाड़ सकती है? लेकिन जीवन की पुस्तक में अगर हमारा नाम नहीं है तो फिर हम किस बात के विश्वासी? हमारा मसीह भी आने वाला है, हमको अपने साथ ले जाएगा। लेकिन कब? जब हम अपने आप को उसके लायक बनाएंगे। वस्त्र धो लीजिए, व्याभिचार छोड़ दीजिए, गंदी गंदी बातें छोड़ दीजिए। मोबाइल के ज़रिए शैतान काम कर रहा है। हमारे बेटी और बेटियां, हमारे बेटे बेटियां, अधिकतर सबके पास मोबाइल है, नेट है, यूज़ कर रहे हैं। वो शैतान उनको अपने गिरफ्त में ले रहा है, अपने कंट्रोल में ले रहा है। वो दोस्त बना रहे हैं, फ़ोन फ्रेंड बना रहे हैं। फ़ोन फ्रेंड के ज़रिए वो प्रार्थना को कर रहे हैं। धीमे धीमे वो दोस्त बनाते हैं। दोस्त से फिर वो उनकी दोस्ती बढ़ जाती है। वो मसीह भाई बहन, फिर वो उनको लगता है कि ये मुझे यही मेरा जीवन साथी है, भरमा रहा है। फिर वो गंदी गंदी बातें करते हैं, रात में मोबाइल फ़ोन रख के सोते हैं। प्लीज़ सतर्क हो जाइए। एंटी क्राइस्ट आपके जीवन में भी काम कर रहा है। जो मसीह का विरोधी है वही तो एंटी क्राइस्ट है ना। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रभु के साथ चलें। वो आपके जीवन को नष्ट कर देगा। समय है, बदल लीजिए, अपने वस्त्र को धो लीजिए, गुनाह से तौबा मान लीजिए। सबसे ज़रूरी काम, फोकस इस पे मत रखिए कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है। हमारा फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरा आज का मैसेज और मेरा आज का जो वीडियो मैंने बनाया है उसका सिर्फ मकसद यही है कि एक मसीह भाई बहन के लिए सबसे ज़रूरी काम ये है कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में हो। और वो तभी होगा जब मसीह के लायक हमारा जीवन होगा। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। कलाम ने आज आपसे बात की है। परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन आपसे बात कर रहा है। आपका जीवन बदलने पाए, आप अपने जीवन में प्रभु के आगमन को देखें, प्रभु आपको अपने साथ ले जाए और प्रभु आपको सुरक्षित रखे। मेरे इस चैनल को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष देगा। जय मसीह।